श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 1 बजे से 4 बजे तक यूट्यूब के माध्यम से आस्था चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर दोपहर को 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल 2 नए उपायों की जानकारी दी है जो पहले उन्होंने कभी नहीं दी है। गुरुजी ने 5 समय पत्र वाला 15 दिन में विपत्तियों को दूर करने वाला एक नया उपाय बतलाया है और गुरुजी ने इसकी जानकारी दी है कि आप इस उपाय को कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरा उपाय गुरुजी ने बतलाया है कि जीवन में अगर कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो तो आप महादेव के मंदिर जाकर महादेव से कभी भी किसी भी समय आप अपनी तकलीफ महादेव से बोल सकते हैं। और तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, कल 25 मार्च को पापमोचनी एकादशी है, उस पर धन प्राप्ति का उपाय गुरुजी ने बतलाया है। आज 24 मार्च की कथा में गुरुजी ने चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ उपाय और पत्रोक्त जानकारियाँ दी हैं जो हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। अगर किसी कारणवश आज की कथा आप नहीं देख पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो छोटे से वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की पहले जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि अगर कोई कहे कि इसे महापुराण कथा सुनने जाने में बहुत धन वैभव मिल जाता है तो ऐसा नहीं है। हमें से महापुराण की कथा सुनने से हमें हृदय में शांति मिलती है और से महापुराण कथा सुनने वालों की झोली महादेव खुशियों से भर देते हैं। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कल 25 मार्च से सीहोर में रुद्राक्ष वितरण होना शुरू हो गया है, तो आप रुद्राक्ष लाइन में लगकर स्वयं लाइन में लगकर रुद्राक्ष ले सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। रेखा जी पत्र लेकर आई और लिखती हैं कि हमारी गाय 9 महीने पहले खो गई थी। परिवार वाले हंसते और कहते, तेरे सीहोर वाले महाराज से बोल, वो गाय को लौटा देंगे। मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया, आसन लगाकर कथा सुनी और शिव मंदिर जाकर 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ किया। अब गाय मिल गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। प्रमीला जी पत्र लेकर आई और लिखती हैं कि मैं मंदिर जाती और 1 लोटा जल चढ़ाती और जाकर साफ सफाई करती। मेरी बेटी ने बहुत सी परीक्षाएं दी पर नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने बेटी से और प्रयास करने को कहा। मेरी बेटी ने मंदिर जाना शुरू किया, बाबा का हाथ पकड़ लिया और बीच वाली बेलपत्र पर शहद लगाकर एग्ज़ाम देने बेलपत्र शिवलिंग पर चिपका कर जाती है और मेरी बेटी की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर जिद करना है तो दो जगह जिद करो। एक अपने आप से जिद करो कि मैं ये कार्य करूँगा या करूँगी, दूसरा महादेव से करो। पत्र लेकर आई। आपने कहा था कि 5 फुलेरा कर दर्शन किया, मैंने किया था। मैं किराए के मकान में रहती थी। बाबा की कृपा से इतनी साल बाद मेरा मकान बन गया है, उसी का आभार व्यक्त करने मैं आई हूँ। बढ़ते हैं 7वीं जानकारी को। गुरुजी ने कहा कि अगर जीवन में दुख चल रहा है, तकलीफें चल रही हैं तो गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बतलाया है। गुरुजी ने कहा,
जो भी शिवालय आपके नज़दीक हो वहाँ जाकर आपको नंदी के पास जाकर बैठना है और बेलपत्र हाथ में ले लेना है। आपको बेलपत्र की डंडी बीच वाली उंगली से दबाकर रखना है और 2 मिनट बैठते हुए आपको वो बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। आपको बस इतना ही करना है। आपको कितनी भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, बाबा जरूर काटेगा, महादेव जरूर काटेगा। अब बढ़ते हैं 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज मैं दिल से कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी कौशल्या देवी, आपके पत्र भी आए हैं, पर मैं आपके पत्र नहीं पढ़ूंगा क्योंकि सभी कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी की पत्नी के पत्र पढ़े जा रहे हैं। मैं आपको बस आभार और शुभकामनाओं ही देना चाहूँगा। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। बढ़ते हैं आज की 9वीं जानकारी की ओर। छत्तीसगढ़ में अगर कहीं पर भी खुदाई की जाती है तो महादेव के शिवलिंग ही निकलते हैं। अगर महादेव के शिवलिंग नहीं निकलते तो माता आदिशक्ति की मूर्ति निकलती है। और अगर कोई ये कहे कि जसपुर में ये बड़ा बना हुआ है तो महातेश्वर महादेव से बड़ा कोई हो नहीं सकता। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। कौशाम्बी के कड़ा धाम में गंगा तट पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर में महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा होती है, जिसे अज्ञातवास के दौरान स्थापित किया गया था। इस कालेश्वर मंदिर का दर्शन आप आज भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं 11वीं जानकारी की ओर। कल 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी है। इस पर एक विशेष उपाय गुरुजी के द्वारा बताया हुआ है, आपको करना है। तो ये उपाय आप धन प्राप्ति, अपनी कोई भी मनोकामना हो जो पूर्ण नहीं हो रही है, उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। तो गुरुजी ने बताया है कि आपको 1 लोटा गंगा जल लेना है और 7 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होना चाहिए। और आपके पास अगर गंगा जल नहीं है तो सादा जल में 2 बूंद गंगा जल ही आप मिलाकर रख सकते हैं। और उस कलश में आपको 7 बेलपत्र डालकर शिव मंदिर पहुंच जाना है और जो नंदी का उठा हुआ पैर होता है वहां पर जल समर्पित कर देना है। और जो बची हुई 7 बेलपत्र हैं उन्हें अपनी मनोकामना बोलते हुए, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं वह मनोकामना बोलते हुए धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो धन प्राप्ति की कोई भी मनोकामना हो उसका स्मरण करते हुए आपको 1-1 बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाना है। और उसकी जो बस आपको इतना याद रखना है कि जहाँ आप बैठे हैं तो बेलपत्री की डंडी उसकी विपरीत दिशा में होनी चाहिए। बस आपको इतना ही करना है। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल सहारा महाराष्ट्र महापुराण कथा होने जा रही है। विधायक राजेश जी जजमान रहेंगे। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद जो गुरु जी की अगली से महापुराण कथा है वो 11 से 17 अप्रैल